ये अपने को मिलेगा गोल्गी एपरेटस। क्या? गोल्गी एपरेटस बोल सकते हैं अपन इसको, या गोल्गी बॉडी भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये जो अपना गोल्गी एपरेटस है ये प्रोसेसिंग का काम करता है, प्रोसेसिंग, पैकिंग और लेबलिंग एंड डिलीवरी। मतलब ये क्या कर रहा है, पहले प्रोसेस, मतलब यहां से प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, इनको कैरी करेगा, कैरी करने के बाद क्या करेगा, प्रोसेस करके इनको पैक करेगा, पैक करने के बाद क्या करेगा, लेबलिंग करेगा, लेबलिंग करेगा मतलब कि यहां से इसको किस साइड तक भेजना है, ठीक है, इसको एक साइड से दूसरे साइड तक किस साइड पे भेजना है, तभी तो उस पर्टिकुलर साइड पे जाके काम होगा, ठीक। तो यहाँ पे लेबलिंग करेगा, लेबलिंग करने के बाद वहां तक डिलीवरी करने का काम कौन करता है, अपना गोल्गी एपरेटस, ठीक है। फिर अपन आगे देखें, ठीक, तो ये क्या था, गोल्गी एपरेटस। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया अपना, ये कौन, लाइसोसोम, कौन, लाइसोसोम, ठीक है। ये जैसा कि देख रहे हैं अपन, कैसी ये खतरनाक दिख रही है ना। तो ये जो अपना क्या लाइसोसोम है, ये क्या करता है, ये अगर अपन देखें तो लाइसोसोम क्या करता है, पहले तो जो डीजनरेट करता है कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं उनको तोड़ने का काम कर रहा है। दूसरी चीज और ये क्या करता है, ये जो सेल हमारी एक्सेस सब्सटेंस निकालती है ना, उसको ये क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। और ये सिक्रीशंस भी करता है, जो लाइसोसोम है ये सिक्रीशन करता है। किसका सिक्रीशन करता है, एक तो मेलानिन हो गया, ठीक है, और सेरोटोनिन, इसका क्या करता है, ये सिक्रीशन करता है, कौन, अपना लाइसोसोम, ठीक है। फिर अपन यहाँ अगर आगे स्ट्रक्चर की बात करें तो परऑक्सीसोम, कौन सा, परऑक्सीसोम, ठीक है। O2, O2, ठीक है, मतलब ये किसका यूटिलाइज कर रहा है, ये जो है यूटिलाइजेशन करता है किसका, O2 का, और इसके पास बहुत ज्यादा काम है। रो नहीं रहा है, पसीना ज्यादा आ रहा, मतलब काम इसके पास ज्यादा है, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो O2 मतलब सबसे पहले यही से अपन चीज को समझ सकते हैं कि इसके पास काफी काम है। ऑक्सीजन का जो यूटिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, अपने परऑक्सीसोम में होता है। देन और ये क्या करता है, ये अपना जो H2O2 है उसका डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम करता है। देन ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए ग्लूकोज को बनाने में ये मदद करता है ना, जो अपने बॉडी में जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए ग्लूकोज को बनाने के लिए हेल्पफुल है। और क्या करता है, ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि अपन ने न्यूरॉन में देखा था, तो जो माइलिन का फॉर्मेशन होता है, माइलिन शीथ का, ये फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और क्या फॉर्मेशन करता है, बाइल एसिड का भी ये फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये प्यूरिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने का भी काम करता है, कौन, अपना परऑक्सीसोम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया। देन अपन आगे देखें तो और क्या मिला अपने को, सेंट्रोसोम, क्या, सेंट्रोसोम, ठीक। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, सेंट्रोसोम का, ठीक। ये सेंट्रोसोम क्या करता है, ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके मूवमेंट के लिए, क्रोमोसोम्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन, अपना सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स भी अपन इसको बोलते हैं। तो ये जो जब सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, किसकी, जब सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है तो ये जो सेंट्रोसोम है या सेंट्रियोल्स है ये क्या करता है, ये इसको मूवमेंट, जो अपना क्रोमोसोम है ये इसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। देन एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना।
ठीक, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये तो पहले चीज अपने को पता है कि एनर्जी का पावर हाउस है ना, पावर हाउस। तो ये क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है किसका? एनर्जी का। और क्या करता है? ये सिंथेसिस करता है किसका? एटीपी का सिंथेसिस करता है। और ये एपोप्टोसिस की प्रोसेस को, क्या? एपोप्टोसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एपोप्टोसिस क्या है? एपोप्टोसिस जो है वो नेचुरल सेल डेथ है। क्या है? एपोप्टोसिस क्या है? नेचुरल सेल डेथ है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इनिशिएट करता है, किसको इनिशिएट करता है? एपोप्टोसिस की प्रोसेस, एपोप्टोसिस की प्रोसेस को। ठीक है, ये किसके काम थे? माइटोकॉन्ड्रिया के काम थे। देन अपने को और क्या मिला? राइबोसोम। जैसा कि अपन ने देखा था राइबोसोम, है ना, तो ये क्या हो गया अपना? राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या करता है? सिंथेसिस करता है। किसका सिंथेसिस करता है? प्रोटीन का। ठीक है, तो ये किसका सिंथेसिस कर रहा है? प्रोटीन का। ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी किसका सिंथेसिस कर रहा है? प्रोटीन का। और एक प्रोटीन का अपना सिंथेसिस कहां मिल रहा है? न्यूक्लियस में, है ना, जो कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, जो यहाँ के जो जेनेटिक, जिसके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। फिर एक स्ट्रक्चर मिलेगा अपने को, कौन सा? साइटोस्केलेटन। क्या? साइटोस्केलेटन। ठीक, ये किसका स्ट्रक्चर है? साइटोस्केलेटन का। साइटोस्केलेटन जो है ये क्या करता है? एक सेल को शेप देने का काम करता है। क्या करता है? ये सेल को शेप देने का काम करता है। और क्या करता है? जो सेल की स्टेबिलिटी है, सेल की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। और सेलुलर मूवमेंट के लिए, जो सेल्स में क्या होता है? मूवमेंट होता है, उसके लिए अपना साइटोस्केलेटन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर है अपने पास, कौन सा? एक स्ट्रक्चर की अगर अपन और बात करें तो कौन सा? यहां देख सकते हैं, देख सकते हैं अपन, इसका पेट काफी बड़ा हुआ निकला हुआ है। ये है वैक्यूल। क्या है ये? वैक्यूल। वैक्यूल जिसको अपन वेसिकल्स भी बोलते हैं। ये क्या है? स्टोर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या करता है? जो अपना प्रोटीन है, लिपिड है ना, इसका फॉर्मेशन होता है। और फॉर्मेशन होने के बाद जो यहाँ पे सेल में रहती है चीज, ये क्या करता है? इसको स्टोर करने का काम करता है। एक्स्ट्रा प्रोटीन को ये क्या करता है? स्टोर कर, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, इसको करने का काम करता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर था किसका? सेल का, जिसमें अपन ने इतनी चीजें देखी। क्या क्या देखी? सेल मेम्ब्रेन देखा। सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या है? अपनी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, जो कि लिपिड की बनी हुई है। देन प्रोटीन का बना हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। और पेरिफेरल प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है ब्लू कलर का, ये इंटीग्रल प्रोटीन, जिसमें माइक्रोविलाई अपने को कुछ मिलेंगे। और अगर अपन इसके ऑर्गेनेल्स की बात करें, जैसे कि अपन ने देखा था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तो ये जितने भी ऑर्गेनेल्स अपने को एक सेल में दिख रहे हैं, ये फ्लोट कर रहे हैं। किस पे फ्लोट कर रहे हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, देन ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या मिल रहा है अपने को? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। देन ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सिंथेसिस करता है किसका? लिपिड का। ये जो अपनी गोल्गी एपेटस है, गोल्गी बॉडी है, ये क्या कर रही है? ये प्रोसेसिंग, पैकिंग, लेबलिंग और डिलीवरी का काम कर रही है। जो अपनी लाइसोसोम है, लाइसोसोम क्या कर रहा है? लाइसोसोम, जैसे कि इसका दूसरा नाम भी है सोसाइटल बैग के नाम से भी अपन इसको जानते हैं, है ना, तो ये मेलानिन, सेरोटोनिन का भी सिक्रीशन करता है। देन जो एक्सेसिव फैटी चीज है उसको रिमूव करने का काम करता है। ये हो गया अपना सेंट्रियोल्स, जो कि जब सेल का डिवीजन होता है तो इसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, अपना सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पेरोक्सिसोम ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करता है। देन अपना
बाइल एसिड का फॉर्मेशन करता है। देन बाइल एसिड के साथ और किसका फॉर्मेशन करता है, अपना यूरिक प्यूरिन्स को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। बाकी इसकी चर्चा अपन कर चुके थे। साइटोस्केलेटन ये सेल को शेप देने का काम करता है। वैक्यूल स्टोर हाउस है ना। माइटोकॉन्ड्रिया पावर, ये एनर्जी का पावर हाउस अपन बोलते हैं इसको। और क्या करता है, ये प्रोडक्शन करता है एनर्जी का, है ना, एटीपी का। और क्या करता है ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया इनिशिएट करता है एपोप्टोसिस की प्रोसेस को, ठीक है। राइबोसोम ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक।